अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कंदहारी कबाब आप कैसे बना सकते हैं। खाने में बहुत ही लाजवाब है और बनाने में इंतहाई आसान और सादा सी रेसिपी है। कैसे बनाना है आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले हमने लेना है आधा किलो बोनलेस चिकन। बोनलेस चिकन आधा किलो का आप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एक बड़ा खाने का चम्मच आप डालोगे इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट डालने के बाद एक बड़ा खाने का चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर हशश। इसको मैंने पानी के अंदर आपने 10 से 15 मिनट पहले आपने डिप कर देना है ताकि इसके अंदर जितनी भी डस्ट है वो नीचे बैठ जाए। ये करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हशश के अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है और इसको आप वॉश किए बगैर इस तरह आप मत डालें। उसके बाद आपने लेनी है 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें। अब जितना स्पाइसी आप रखना चाहते हो। उसके अलावा आप लोगे एक बड़ा खाने का चम्मच इसके अंदर कोकोनट। एक बड़ा खाने का चम्मच आपने कोकोनट का लेना है और उसके बाद आप इसके अंदर डालोगे नमक। नमक डालने के बाद आपने इसके अंदर डालना है गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद आप इसके अंदर डालोगे खुश्क धनिया। उसके बाद आप इसके अंदर डालोगे प्याज। एक मीडियम साइज का आप प्याज लेंगे और उसको आपने इस तरीके से डाल देना है। उसके अलावा आपने इसके अंदर डालना है सब्ज इलायची का पाउडर, तकरीबन आधा चाय का चम्मच। आधा चाय का चम्मच आप इसके अंदर डालोगे सब्ज इलायची का पाउडर। अच्छे तरीके से चॉप कर लेने के बाद इसको बहुत बारीक हमने चॉप करना है इस तरीके से। उसके बाद हम इसको देंगे एक मुनासिब सी शेप इस तरीके से। लेकिन शेप देने जब आप इसको कबाब की शेप देंगे उस वक्त आपने अपने हाथों के ऊपर कुकिंग ऑयल जरूर लगा लें। कुकिंग ऑयल के बगैर ये इसको आप कोई भी शेप नहीं दे सकेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। इस लंबाई के साइज में आप इसको एक मुनासिब सी शेप दे लेंगे। जब मैं तमाम मसाले शामिल कर रही थी तो मैंने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर भी शामिल किया था, तो आप काली मिर्च का पाउडर ज़रूर शामिल करें। मेरा कैमरा उस वक्त ऑफ था और मैं उसको कैप्चर नहीं कर सकी। और एक चाय का चम्मच आप इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर भी शामिल कर लें जब आप तमाम मसाले को पीसेंगे उस टाइम में। जब आप इसको फ्राई करोगे तो उसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच हम मक्खन का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा मक्खन भी आप इसके अंदर डालेंगे। जब कुकिंग ऑयल एक दफ़ा बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है तो इसको बिल्कुल आप लो फ्लेम के ऊपर बनाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर ये पकेंगे तो आपको इसका अच्छा टेस्ट आएगा। जब इसके ऊपर एक ब्राउन सा कलर आ गया तो उसके बाद आपने इसको दम के ऊपर पकाना होता है। दम के ऊपर रखने के लिए जब दम के ऊपर आप इसको रखने लगे तो उस वक्त आप इसके अंदर इसके ऊपर डाल दोगे एक अदद शिमला मिर्च। उसको बहुत बारीक आपने कट कर लेना है इस तरीके से जैसे आपको वीडियो में नजर आ रहा है। इसके अलावा आप लोगे 2 अदद टमाटर और 1 अदद शिमला मिर्च थी मेरे पास दरमियाने साइज की, और उनको एक मुनासिब सी साइज में आपने कट करके अब यहाँ पे आप इसको दम के ऊपर रख दोगे और फ्लेम को आप बिल्कुल लो कर दोगे। लो फ्लेम के ऊपर अगर आप इन कबाब को तैयार करोगे तो ये खाने में बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। और टमाटर और शिमला मिर्च के साथ दम देने का मकसद सिर्फ ये है कि इनके अंदर जो है उसका टमाटर का और शिमला मिर्च का जब टेस्ट आएगा तो आप जब ये कबाब खाओगे तो आपको खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको दम के ऊपर रखा है और दम के अंदर ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। लास्ट में आपने इसके ऊपर अनारदाना डालना है। अनारदाने को पहले बहुत अच्छे तरीके से पीस लें, उसके बाद आप अनारदाने को इसके ऊपर डालें। अनारदाने के साथ भी इसका टेस्ट जो है मज़ीद अच्छा हो जाएगा और आप जब अनारदाना आपके मुंह में आएगा तो आपको खाने में कबाब और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको कंधारी कबाब कैसे लगे। खुश रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।